हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में मावा मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इसमें कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कि मावा मलाई कुल्फ़ी बिल्कुल मार्केट जैसी और टेस्टी बनेगी। तो चलिए मावा मलाई कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। मावा मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट दूध लिया है और ये दूध फुल क्रीम है। फुल क्रीम दूध लेने से ये फ़ायदा होता है कि दूध में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है और कुल्फ़ी पर आइस क्रिस्टल भी नहीं आते हैं। और अब हम दूध की पैकेट को कट करेंगे और कट करने के बाद दूध को हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 1 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है और मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। अगर आपका बर्तन नॉनस्टिक नहीं है तो आप पहले उस बर्तन में 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसमें दूध डालिए। पानी डालने की वजह से आपका दूध जलेगा नहीं और दूध कढ़ाई में की तली में लगेगा भी नहीं। और अब हम दूध वाली इस कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए, हमने दूध वाली कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और अब हम दूध को पकाएंगे और दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध अपनी क्वांटिटी से कुछ कम नहीं हो जाता। यानी दूध को हम कम से कम 4 से 5 बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, दूध में 4-5 उबाल आ चुके हैं, यानी दूध अपनी मात्रा से कुछ कम हो चुका है। और साथ ही हम दूध को बराबर चलाते रहेंगे और जो दूध कढ़ाई के किनारों पर लग गया है उस दूध को भी हम स्पैटुला से हटाते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। और अब हम दूध में डालेंगे मावा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम मावा लिया है और इसे हम दूध में डाल देंगे। मावा डालने के बाद अब हम दूध में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। हमने यहाँ पर आधा कप चीनी दूध में डाला है। कुल्फ़ी में अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कुल्फ़ी को जमने में समय ज़्यादा लगेगा, और अगर चीनी की मात्रा कम हो जाएगी तो कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल भी आ सकते हैं और साथ ही कुल्फ़ी खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगी। और जो मैंने दूध में मावा डाला है वो होममेड मावा है। अगर आपको जानना है कि घर पर मावा कैसे बनता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूध में मावा डालने के बाद दूध को हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध कढ़ाई की तली में लग सकता है। और चीनी डालने के बाद अब हम दूध को पकाएंगे और दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, दूध गाढ़ा हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लेकिन एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि दूध को जब भी आप गाढ़ा कीजिए तो धीमी आंच पर गाढ़ा कीजिए, क्योंकि धीमी आंच पर जब दूध गाढ़ा होगा तो उसकी कुल्फ़ी का टेस्ट ही कुछ अलग होगा। मेरा कहने का मतलब है कि उस कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इस कुल्फ़ी वाले मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, कुल्फ़ी का मिश्रण ठंडा हो गया है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। कुल्फ़ी का कलर इसलिए भी बढ़िया आया है क्योंकि मैंने दूध को धीमी आंच पर पकाया है और मावा डालने की वजह से कुल्फ़ी का मिश्रण दानेदार भी बना है। यकीन मानिए दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी इस मिश्रण से। और इस कुल्फ़ी के मिश्रण से आप कई तरह की कुल्फ़ी बना सकते हैं, यानी इस मिश्रण में आप कुल्फ़ी के तरह तरह के फ्लेवर ऐड करते जाइए और तरह तरह की कुल्फ़ी बनाते जाइए। और आप इस मिश्रण में केवल इलायची पाउडर डाल करके बिल्कुल मार्केट जैसी मटका कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर 2 फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाएंगे। एक हम बनाएंगे चॉकलेट कुल्फ़ी और दूसरी हम बनाएंगे शाही मलाई कुल्फ़ी। तो चलिए अब हम कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। और कुल्फ़ी बनाने के लिए हम इस कुल्फ़ी वाले मिश्रण को पहले 2 बोल में निकाल लेंगे। दोनों बोल में कुल्फ़ी वाला मिश्रण निकालने के बाद अब हम एक बोल में मिलाएंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और साथ में मिलाएंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट कंपाउंड। मैंने यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो चॉकलेट कंपाउंड की जगह पे डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे।
चॉकलेट कुल्फ़ी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुल्फ़ी वाला मिश्रण थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें कोको पाउडर मिलाएंगे और ग्रेट की हुई चॉकलेट कंपाउंड मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चॉकलेट कुल्फ़ी का मिश्रण तैयार करने के बाद चलिए अब हम शाही मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण तैयार करते हैं। और शाही मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए हम कुल्फ़ी वाले मिश्रण में मिलाएंगे 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा और साथ में मिलाएंगे क्रश किए हुए काजू और बादाम। काजू और बादाम डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए दोनों कुल्फ़ी का मिश्रण बनकर तैयार हो गया है और ये चॉकलेट कुल्फ़ी का मिश्रण है। देखिए कितना बढ़िया मिश्रण बना है। और ये देखिए ये शाही मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण है। तो चलिए अब हम इन दोनों मिश्रण को कुल्फ़ी मोल्ड में डाल देते हैं। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के ग्लास लिए हैं। आप चाहें तो इसमें भी कुल्फ़ी वाला मिश्रण डाल करके कुल्फ़ी जमा सकते हैं, लेकिन हम इस ग्लास में रखेंगे कुल्फ़ी वाले मोल्ड, ताकि जब हम कुल्फ़ी वाला मिश्रण इन मोल्ड में डालें तो ये कुल्फ़ी वाले मोल्ड गिरे नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 कुल्फ़ी वाले मोल्ड में चॉकलेट कुल्फ़ी वाला मिश्रण डाला है और बाकी के 2 मोल्ड में हम शाही मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण डालेंगे। ये देखिए हमने दोनों मोल्ड में शाही मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण भी डाल दिया है। शाही मलाई कुल्फ़ी का मिश्रण डालने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ बादाम और काजू। अभी मेरे पास थोड़ा सा कुल्फ़ी वाला मिश्रण बच गया है, जिसे हम चाहें तो कुल्हड़ में डाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो मटके में डाल सकते हैं। अगर हम उस मिश्रण को मटके में डालेंगे तो वो मटका कुल्फ़ी कहलाएगी, और अगर हम उस मिश्रण को कुल्हड़ में डालकर जमाएंगे तो वो कुल्हड़ वाली कुल्फ़ी कहलाएगी। तो चलिए अब हम इस बचे हुए कुल्फ़ी के मिश्रण में डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। हरी इलायची डालने के बाद अब हम इस कुल्फ़ी वाले मिश्रण को मटके में डाल देंगे और हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी। ये देखिए हमने मिश्रण को मटके में डाल दिया है और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे क्रश किया हुआ काजू और बादाम। और अब हम इन सभी कुल्फ़ी को कवर कर देंगे, और कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेलोफेन फॉइल लिया है। अगर आपके पास ये फॉइल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं। तो चलिए इस फॉइल से हम पहले मटके को कवर करते हैं। ये देखिए मैंने मटके को सेलोफेन फॉइल से अच्छे से कवर कर दिया है और अब हम फॉइल को कवर करने के बाद इस पर लगाएंगे ये रबर बैंड। ये देखिए हमने मटके पर रबर बैंड लगा दिया है और रबर बैंड लगाने की वजह से जो हमने मटके को कवर किया है वो कवर अच्छे से टाइट हो गया है। और इसी तरह हम बाकी बचे कुल्फ़ी के मोल्ड को भी कवर करेंगे। ये देखिए हमने जैसे मटके को कवर किया था बिल्कुल उसी तरह हमने कुल्फ़ी के मोल्ड को भी कवर कर दिया है। और अब हम कुल्फ़ी के मोल्ड में लगाएंगे आइसक्रीम स्टिक, और आइसक्रीम स्टिक लगाने के लिए हम कुल्फ़ी मोल्ड के कवर पर चाकू से छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे। और चाकू से कट लगाने के बाद अब हम इस मोल्ड में लगाएंगे आइसक्रीम स्टिक ऐसे। और इसी तरह हम सारे मोल्ड में चाकू से कट लगा करके आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। ये देखिए हमने सारे कुल्फ़ी मोल्ड में आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है। और अब हम इन सभी कुल्फ़ी मोल्ड को और कुल्फ़ी वाले मटके को उठा करके फ्रीज़र में रख देंगे कम से कम 5 से 7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी हम इन्हें रख सकते हैं ताकि कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए। तो चलिए अब हम इन्हें फ्रीज़र में रख देते हैं। ये देखिए 7 घंटे हो चुके हैं और कुल्फ़ी भी अच्छे से जम गई है। चलिए अब हम इन्हें खोल कर देखते हैं कि कुल्फ़ी कैसी बनी है। और ये देखिए कुल्फ़ी कितनी बढ़िया बनी है, देखिए कितनी बढ़िया जम गई है। और अब हम इस कुल्फ़ी को कुल्फ़ी मोल्ड से निकालते हैं, और निकालने के लिए हम दोनों हाथों से कुल्फ़ी मोल्ड को रब करेंगे, जिससे कि हाथों की गर्मी से कुल्फ़ी आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाएगी। और या तो आप कुल्फ़ी मोल्ड को किसी
पानी से भरे ग्लास में डीप कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए मोल्ड को पानी में ही रखिए और उसके बाद पानी से मोल्ड को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद कुल्फ़ी को निकालिए तो कुल्फ़ी आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाएगी। ये देखिए, और देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है और कुल्फ़ी देखिए कितनी दानेदार है, बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी बनी है और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही होगा। तो चलिए अब हम चॉकलेट कुल्फ़ी को भी बिल्कुल इसी तरह कुल्फ़ी मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए चॉकलेट कुल्फ़ी भी मोल्ड से कितनी आसानी से बाहर आ गई है और देखिए कितनी यम्मी दिख रही है चॉकलेट कुल्फ़ी। चलिए इसी तरह हम अब मटका कुल्फ़ी को भी देख लेते हैं कि मटका कुल्फ़ी कैसी बनी है। और ये देखिए मटका कुल्फ़ी भी कितनी बढ़िया बनी है, देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी कुल्फ़ी को कुल्फ़ी मोल्ड से बाहर निकाल लिया है और देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है। तो आपको हमारी ये मावा मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।